हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ग्रोथ ऑफ बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th में एक्सरसाइज 7.2। ठीक है, एक्सरसाइज जो आपकी है 7.2 है और इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर कहाँ से करेंगे इस क्लास में। क्वेश्चन नंबर आपका 27 हो गया था, यानी 27 तक पूरे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके थे। 1 से लेकर के 27 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं और इसके आगे के जितने बचे हुए क्वेश्चन यानी 28 से लेकर के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 क्या गिवन है बच्चा वो देखिएगा। देखो, cos x अपॉन √1 प्लस sin x। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 28 है आपका। I इज इक्वल टू लेट करेंगे और इंटीग्रेशन cos x अपॉन √1 प्लस sin x इंटू dx। ये गिवन है क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन गिवन है। तो यहाँ पे 1 प्लस साइन एक्स को लेट कर लीजिए। तो लेट 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू टी। जब लेट करते हैं उसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे। देखो भाई, 1 का डिफ्रेंसिएशन 0 प्लस साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स, टी का करिएगा तो डी टी अपॉन डी एक्स आ जाएगा। यानी कॉस एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। यहाँ से डी एक्स की वैल्यू निकालिए तो डी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा डी टी अपॉन कॉस एक्स, डी टी अपॉन कॉस एक्स। ये जो वैल्यू आएगी वो किसकी आ जाएगी? डी एक्स की। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया भाई? 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू टी लेट कर लिया मैंने। टी इसलिए इसको लेट किया क्योंकि 1 का तो डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाएगा, बट यहाँ पे है साइन एक्स जो कि इसका डिफ्रेंसिएशन होता है कॉस एक्स और कॉस एक्स हमारे क्वेश्चन में प्रेजेंट है, इसलिए हमने 1 प्लस साइन एक्स को लिया टी। भाई जब 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू टी तो इसका डिफ्रेंसिएशन 1 का 0 हो गया, साइन एक्स का कॉस एक्स डिफ्रेंसिएशन। ठीक है, आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। ये टी का किया तो डी टी अपॉन डी एक्स आया और डी एक्स की वैल्यू निकालोगे तो डी टी अपॉन कॉस एक्स आएगा। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, क्वेश्चन क्या था? कॉस एक्स, तो कॉस एक्स लिख लीजिए अपॉन, यहाँ पे देखिए क्या है? अंडर रूट, और अंडर रूट के अंदर है 1 प्लस साइन एक्स जिसको हमने लेट किया यहाँ पर कितना? यहाँ पे लेट किया हमने टी, तो इसकी जगह पे टी डाल दीजिए। इसकी जगह पे आप क्या कर देंगे? टी लिख देंगे। और dx है तो dx की वैल्यू क्या है? dt अपॉन कॉस एक्स, dt अपॉन कॉस एक्स। ये जो वैल्यू है किसकी है? dx की। यहाँ पे cos x से ये cos x कैंसिल हो गया। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन कितना हो जाएगा? √t dt। इसका इंटीग्रेशन होता है 2√t प्लस c, या फिर इसको पावर में जब आप चेंज करोगे फिर आप इसको सिंप्लीफाई करके भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो मैं कैसे करूँ भाई? दोनों तरीके से मैंने करवा दूंगी। यहाँ पे देखो, एक तो डायरेक्टली इसका जो फॉर्मूला होता है लिख दीजिए, या फिर आप क्या करिए कि इसको पावर में चेंज करिए, यानी टी की पावर 1/2 dt लिख लीजिए। ठीक है, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। इसके बाद देखो आपको क्या करना है, ये पावर कैसी? प्लस की 1/2 ऊपर ले जाएंगे, पावर माइनस का 1/2 हो जाएगा, यानी dt। नीचे पावर प्लस की थी भाई, जब t को ऊपर ले गए तो भाई ऊपर ले जाने में पावर माइनस होगी, माइनस का 1/2, t की पावर माइनस का 1/2। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या देखेंगे? देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन x की पावर n dx का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा कि t की पावर माइनस का 1/2 अपॉन नीचे भी माइनस का 1/2। ठीक, नीचे भी माइनस का 1/2 और प्लस 1 ऐड करेंगे और प्लस 1 इसमें ऐड कर देना है, प्लस c लगा देना है। देखो फॉर्मूला क्या होता है भाई? यहाँ पे फॉर्मूला देख ली, इंटीग्रेशन x की पावर n dx इज इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। ठीक है, तो x की जगह पे t पुट कर दिया और n की जगह पे क्या था? देखो n की जगह पे कितना था? माइनस का 1/2।
तो टी की पावर माइनस का 1/2 प्लस 1 अपॉन में माइनस का 1/2 प्लस 1 प्लस सी कर देना है। ठीक है, देखो ये आपका फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। यहाँ पर आप जब सिंप्लीफाई करोगे तो टी की पावर कितना, माइनस का 1/2 प्लस 1, भाई सॉल्व कर लीजिए। अगर नहीं सॉल्व कर पा रहे हो इसको तो मैं इसको भी सॉल्व कैसे करेंगे वो बताएंगे। ठीक है, माइनस का 1/2 प्लस 1 ऐसे कर लीजिए, इसका 2 का मल्टीप्लाई 1 से कर दीजिए, और यहाँ पे कुछ भी नहीं तो 1 होता है ना। देखो माइनस का 1 प्लस का 2/2 इज इक्वल टू 1/2, कितना आ जाएगा 1/2। ठीक है, समझ में आ गया कैसे सॉल्व करेंगे। यानी जब इस पावर को सिंप्लीफाई करोगे तो 1/2 आएगा, टी की पावर 1/2 अपॉन 1/2 प्लस सी, 2 को ऊपर लीजिए, 2 का मल्टीप्लाई टी से हो जाएगा तो 2 टी की पावर 1/2 प्लस सी। अब टी की पावर जो 1/2 है इसको आप रूट में भी लिख सकते हो, है ना। तो यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया होगा नोट कर लीजिए, फिर हम क्या करेंगे आगे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, बताओ यहाँ तक कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, यहाँ तक आपको सारी चीज़ें ठीक है। यहाँ पे रूट को हमने पावर में चेंज कर लिया और प्लस की पावर ऊपर हो गई, तो यहाँ पे टी की पावर -2 dt, यहाँ पे फॉर्मूला इंटीग्रेशन x की पावर n dx इज इक्वल टू x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस सी कर दिया। और फॉर्मूला क्या था कि x की पावर n+1, n क्या था यहाँ पे माइनस का 1/2, तो t की पावर माइनस का 1/2 प्लस 1 अपॉन में -1/2 प्लस 1 सिंप्लीफाई कर दिया तो ये आ गया। ठीक है, यहाँ बस टी की वैल्यू रख दीजिए। देखो यहाँ पर आप यहाँ पर क्या करेंगे, देखो 2 है तो 2 लिख दीजिए। अब देखो टी की पावर 1/2 है, यानी टी क्या है, टी है 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स, यानी टी की ये वैल्यू है। अब पावर कितनी है 1/2, तो 1/2 कर दी प्लस सी। अब इसको फिर से आप रूट में लिख दिए तो 2, पावर को फिर से रूट में चेंज कर देंगे तो √1 प्लस साइन एक्स प्लस सी। आप यहाँ पर भी आंसर देते तो कोई गलत नहीं था, और चाहे आप यहाँ तक भी सॉल्व कर सकते हो, दोनों जगह आंसर देंगे तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे। यानी आप यहाँ पर भी आंसर दे सकते हो और यहाँ पर भी आंसर दे सकते हो अपना। ठीक है, आगे चला जाए, यहाँ तक आपको बातें समझ में आ गई होंगी। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 29 क्या है वो देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा। ठीक है, ये मैं इधर थोड़ा साइड में कर देती हूँ आपका क्वेश्चन, और देखो क्वेश्चन नंबर जो 29 है बच्चा, सबसे पहले क्वेश्चन को मैंने आई के इक्वलेट कर लेना है। ठीक है, cot x इंटू log sin x dx, ये क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन cot x इंटू log sin x dx। ठीक है, तो यहाँ पे आप log sin x को अगर t लेट कर लेते हो, log sin x को अगर आप t लेट कर लेते हो तो क्या इसका डिफरेंशिएशन मिल जाएगा, यानी आपके क्वेश्चन में। तो आप ऐसे चेक कर लीजिए, यहाँ पे देखिए log sin x को t लिया तो log x sin x को x पढ़ेंगे तो 1/sin x हो जाएगा, और जब sin x को पढ़ाया आपने x, तो sin x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, तो आप कहेंगे cos x। भाई कितना होता है cos x, और cos x अपॉन sin x क्या होता है cot x। तो यानी अगर हम log x को यहाँ पे t लेट कर ले तो हमें cot x मिल जाएगा। चलो देखते हैं, चलो भाई देखते हैं। देखो लेट करिए log sin x इज इक्वल टू t। ठीक है, log, अब यहाँ पे जो sin x है ध्यान से देखिएगा, sin x यानी log x का जब डिफरेंशिएशन आप करते हो, log x का जब डिफरेंशिएशन करते हो ऐसे
डी डी एक्स लॉग एक्स, तो आपको मिल जाता है 1/x, और x की जगह पे अब साइन x है तो यहाँ पर भी साइन x आ जाएगा। देखो 1/sin x, लॉग साइन x का डिफ्रेंसिएशन 1/sin x। अब साइन x को जब x पड़ा इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो cos x आ जाएगा, cos x आ जाएगा, और t का dt/dx। cos x/sin x ये होता है cot x, ये तो आपने क्लास 10th में ही पढ़ लिया होगा कि cos x/sin x होता है cot x इज इक्वल टू dt/dx। यहाँ से बच्चा dx की वैल्यू निकालो तो dx इज इक्वल टू dt/cot x। यहाँ से आप dx की वैल्यू निकालोगे तो dt/cot x आ जाएगा। देखो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, क्वेश्चन क्या था बच्चे, तो आप कहोगे cot x इंटू लॉग साइन x को कितना पढ़ा आपने t, यानी लेट किया है t, लॉग साइन x को लेट किया t, तो इसकी जगह पे t, dx की वैल्यू बचा तो आप बोलोगे dt/में cot x, dt/में cot x, यानी dx की वैल्यू dt/cot x डाल दी। अब देखो कौन सी टर्म कैंसिल हो रही है, यानी cot x से cot x कैंसिल, तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या आ गया t dt। यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ भाई, यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं, मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ तक कोई भी डाउट होगा। ठीक है, cot x को cot x लिख दिया, log sin x को लिख किया था t तो t लिख दिया, dx की वैल्यू कितनी थी dt, यहाँ देखो dx की वैल्यू थी dt/cot x, जो कटा वो कैंसिल कर दिया, जो बचा वो लिख दिया। इसका देखो अब करेंगे इंटीग्रेशन पावर 1, यानी इंटीग्रेशन x की पावर n dx का जब फॉर्मूला लगाओगे तो यहाँ से आ जाएगा t⁴ प्लस c। यहाँ पे आप क्या करो बच्चे, देखो t की वैल्यू डालो, t की वैल्यू है log sin x, log sin x, t इज इक्वल टू क्या है log sin x, ये देखो log sin x, पावर कितनी है 2 तो 2 कर दो, और अपॉन में भी है 2 तो 2 कर दो प्लस c। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर। यहाँ तक बातें समझ में आई कि नहीं, बोलो भाई। यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मैं साइड में हट जाती हूँ, आप नोट कर लीजिए। फिर मैं क्या करूँगी कि आगे अगला क्वेश्चन सॉल्व करूँगी, लॉग साइन x का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर आपका 30। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 30 देखो, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या है साइन x अपॉन 1 प्लस कॉस x, ये क्वेश्चन गिवन है, इंटू dx, साइन x अपॉन 1 प्लस कॉस x dx। ठीक है, यहाँ पे आप लेट करो 1 प्लस कॉस x को t, यहाँ पर आप लेट करो, यहाँ पर आप लेट करो क्या कि 1 प्लस कॉस x इज इक्वल टू टी। डिफ्रेंसिएशन करोगे 1 का 0 प्लस कॉस x का माइनस का साइन x, एंड t का डिफ्रेंसिएशन dt/dx हो जाएगा। तो माइनस का साइन x इज इक्वल टू dt/dx। तो dx की वैल्यू आप निकालिए कितनी आ जाएगी, dt/ ये माइनस का साइन x नीचे आ जाएगा। ये जो वैल्यू आएगी वो किसकी आ जाएगी, ये जो वैल्यू आएगी वो किसकी आ जाएगी, देखो बताओ, ये जो वैल्यू आ जाएगी वो किसकी आएगी, dx की। dx इज इक्वल टू dt/ माइनस का साइन x। ठीक है, 1 का डिफ्रेंसिएशन 0 प्लस कॉस x का डिफ्रेंसिएशन माइनस का साइन x, t का dt/dx किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं डिफ्रेंसिएशन, x के रिस्पेक्ट में।
तो माइनस का साइन x ये वाला 0 हो गया तो उससे कोई मतलब नहीं, ये माइनस का साइन x इज इक्वल टू डी टी अपॉन आपका dx हो गया। एंड dx की वैल्यू निकाली तो dx इधर आ गया और माइनस का साइन x नीचे आ गया। क्वेश्चन क्या था अब, इसके बाद क्वेश्चन क्या था, तो आप कहेंगे कि I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन x क्या है, साइन x अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू क्या लिया है t, तो इसकी जगह पे आप लिख दीजिए t। dx की बच्चे वैल्यू है, dx की वैल्यू है dt अपॉन, ध्यान से देखिएगा, dt अपॉन माइनस का साइन x, माइनस का साइन x नीचे है यानी dt अपॉन ये साइन x से ये साइन x कैंसिल, तो I इज इक्वल टू ये वाला माइनस आप बाहर लिख लीजिए, इंटीग्रेशन का साइन लगाइए और अपॉन में t dt कर दीजिए, t dt कर। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई? बताओ यहाँ तक आपको समझ में आ गया? समझ में आ गई सारी चीज़ें? ठीक है, अब आप तो यहाँ से कर सकते हो, अब आप यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो ना भाई। आपको पता है, क्या पता है, माइनस का साइन बाद इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी डी टी, तो आप बोलोगे लॉग मॉड ऑफ टी प्लस सी। तो देखो माइनस लॉग मॉड टी, टी की वैल्यू 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स, तो यहाँ पे लिख दीजिए 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है, और प्लस सी कर देंगे, तो ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर, इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर समझ में आ गया? नोट कर लीजिए, फिर मैं क्या करूँगी, अगला क्वेश्चन सॉल्व करूँगी। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, यानी माइनस का लॉग मॉड ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलो आगे। अब अगला क्वेश्चन, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 आपका होगा। ये क्वेश्चन आप कर सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हो, ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। ठीक है, चलो मेरे साथ करो, मेरे साथ करो इस क्वेश्चन को। ठीक, देखो क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 भाई, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। भाई 1 प्लस कॉस एक्स को लो, सिर्फ 1 प्लस कॉस एक्स को लेट करना है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, सिर्फ आपको लेट करना है। यहाँ पे किसको लेट करना है? 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी। भाई पावर को नहीं लेट करना, सिर्फ 1 प्लस कॉस एक्स को। डिफरेंशिएशन कर दोगे तो आप कहोगे यहाँ पे 0 हो जाएगा, प्लस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन एक्स होता है, ये आपको पता है क्योंकि आपने फॉर्मूले याद किए। और t का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में जब कर रहे हैं तो dt अपॉन डी एक्स हो जाएगा, यानी इसको माइनस का यहाँ पे कितना साइन x हो जाएगा आपका, और क्या होगा इधर dt अपॉन डी एक्स हो जाएगा। एंड यहाँ से आप जब dx की वैल्यू निकालोगे तो आपको कितनी मिलेगी? dt अपॉन माइनस का साइन x, dt अपॉन माइनस का साइन x। ये जो वैल्यू आएगी वो किसकी आ जाएगी? dx की। ठीक है, 1 का 0 डिफरेंशिएशन, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। तो डी एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया? डी एक्स इधर आ गया और माइनस का साइन एक्स नीचे आ गया। देखो भाई, इसके बाद अगर आप देखिएगा क्या देखेंगे कि क्वेश्चन क्या था, तो आप कहोगे कि आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी लिया है, तो इसकी जगह पे टी लिख देंगे। पावर 2 है तो पावर 2 कर दो, और क्या देखो dx की वैल्यू कितनी है, तो dx की वैल्यू यहाँ पे निकाली, dx की वैल्यू आपने यहाँ पे निकाली, dt अपॉन देखिएगा लिख दीजिए
dt अपॉन माइनस का साइन एक्स, यही तो वैल्यू है भाई, बताओ, यही तो वैल्यू है। साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल, ये वाला माइनस आप बाहर निकाल लो, तो माइनस बाहर निकाल लिया, माइनस बाहर निकाल लिया, इंटीग्रेशन क्या आ गया 1 अपॉन टी स्क्वायर डी टी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए माइनस बाहर, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि ये टी की पावर प्लस का 2 है, ऊपर जाएगी पावर माइनस का 2 डी टी। अब फॉर्मूला आप लगा दीजिए यहाँ पे कौन सा, इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन डी एक्स का, तो माइनस ये वाला तो बाहर ही रहेगा, टी की पावर क्या हो जाएगा माइनस का 2 प्लस 1 अपॉन माइनस का 2 प्लस 1 प्लस का सी कर दो। ठीक है, इसको आप बच्चे सिंप्लीफाई कर लो तो क्या हो जाएगा, ये वाला माइनस बाहर और टी की पावर मैं थोड़ा सा नीचे लिख लूँ, माइनस ये वाला बाहर और टी की पावर कितना हो जाएगा -2 + 1 करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा और अपॉन में भी माइनस का 1 आ जाएगा प्लस सी, ये अपॉन में भी माइनस का 1 है। ठीक है, इस -1 से ये -1 कैंसिल हो गया, क्या बचा वो देखो, यानी टी की पावर माइनस का 1 बच गया प्लस सी, ये प्लस है प्लस सी। ठीक, इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे, देखो यहाँ पे इसको नीचे लाओ, यानी ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन टी प्लस सी हो जाएगा, और 1 अपॉन टी, टी की वैल्यू क्या है 1 प्लस कॉस एक्स, तो डाल दो यहाँ पे 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, नोट कर लीजिए और बताइए, यहाँ तक समझ में आ गया, बताओ भाई। 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, यहाँ तक सारी चीज़ें आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 31 हो गया आपका। 32, क्वेश्चन नंबर 32 मैं चेक कर लेती हूँ कितने क्वेश्चन बचे हुए हैं, 32, 33 एंड 34। हाँ, यानी आज की क्लास में हम क्या करेंगे, ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर देंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 32 मैं करवाऊंगी और 33 आप करना है, सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे 1 अपॉन 1 प्लस कॉट एक्स है और वहाँ पे क्या है 1 अपॉन 1 प्लस टेन एक्स। ठीक है, ये मैं करवाऊंगी, तो बहुत ही ध्यान से समझना क्वेश्चन को, और इसके बाद वाला क्वेश्चन आपको करना है। ठीक, देखो क्वेश्चन आपका गिवन है बच्चे, क्वेश्चन आपका गिवन है भाई, आई के इक्वल मैं लेट भी कर रही हूँ, इंटीग्रेशन भी अप्लाई कर रही हूँ, 1 अपॉन 1 प्लस कॉट एक्स डी एक्स, यही तो गिवन। हाँ देखो, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई आप करोगे, यानी कॉट को तोड़ोगे साइन और कॉस में, यानी कॉट, देखो इधर मैं लिख के बता देती हूँ, कॉट एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, आप कहेंगे कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। ठीक है, इसको ऐसे हम तोड़ेंगे तो देखो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉट एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, इसको ऐसे तोड़ लीजिए, इंटू डी एक्स कर लीजिए, कर लीजिए। ठीक है, देखो इसको मैं क्या करूँगी, इरेज कर दूँगी। आगे देखो, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, तो 1 अपॉन साइन एक्स का मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। ये बात समझ में आई कि नहीं आई आपको, बोलो, ये बात समझ में? सिर्फ मैंने कॉट एक्स को तोड़ा है कॉस एक्स अपॉन साइन में, और यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई 1 से कर दिया, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 1 का मल्टीप्लाई साइन एक्स किया तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। इसके बाद आप देखो कि साइन एक्स ऊपर चला जाएगा, इसका मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगा, तो ये ऐसे कुछ बनेगा जा करके, साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, कुछ इस तरीके से आपका क्वेश्चन बनेगा।
ठीक है, कुछ इस तरीके से ये क्वेश्चन बनेगा। यहाँ तक सारी चीज़ें आपको समझ में आई, यहाँ तक सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। कुछ इस तरीके से सिंप्लीफाई करने पर आपका क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, देखो भाई, इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। देखो, इसके बाद आप ये कर सकते हो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई और 2 से नीचे, यानी 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है भाई, ये क्योंकि ये 2 बना हुआ है, मैं थोड़ा सा अच्छे से बना देती हूँ। ये साइन आपका है और ये ब्रैकेट था और ये 2। ठीक है, साइन ऊपर चला गया ये वाला, तो 2 साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स था, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से नीचे भी इसमें मल्टीप्लाई हमने कर दिया, यानी 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। ठीक, समझ में आई बात। इसके बाद क्या करना है कि जो 1/2 बनेगा, जो 1/2 बनेगा, तो i इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन। ठीक, क्या होगा यहाँ पे तो रहेगा 2 साइन एक्स और नीचे बचे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। ये बात समझ में आई। अगर ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ जाता है, इस क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है, तो जो मैं इसके बाद वाला क्वेश्चन दूंगी वो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इसको बहुत ही ध्यान से समझना है। यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आ गई। देखो, इसके बाद मैं क्या करूँगी यहाँ पे कि i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, और ये 1/2 बाहर था तो इसको 1/2 बाहर रखेंगे, और 2 साइन एक्स है, यानी 2 साइन एक्स है यहाँ पे, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ साइन एक्स प्लस साइन एक्स, ऐसे कर सकती हूँ साइन एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। ये मैं कर सकती हूँ यहाँ पे। और क्या कर सकते हैं कि i इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन। अब क्या करूँगी इसमें, देखो अब यहाँ पे क्या करूँगी मैं, इसे स्टेप में बता देती हूँ, थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा ना करते हुए। और इसमें क्या कर सकते हो, और साइन एक्स इंटू 2 साइन एक्स था, साइन एक्स प्लस साइन एक्स लिख लिया। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन बड़ा ना करते हुए मैं इसी लाइन में आपको समझा दूंगी कि आगे का प्रोसेस क्या होगा। 2 साइन एक्स को लिख लिया मैंने साइन एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है, नीचे क्या है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और ऊपर भी हमें साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बनाने के लिए भैया क्या करना पड़ेगा, प्लस का एक कॉस एक्स ऐड करना पड़ेगा और एक कॉस एक्स माइनस। जब ऐड करेंगे तो हमें माइनस भी तो करना पड़ेगा, माइनस भी तो करना पड़ेगा, इंटू डी एक्स, इंटू डी एक्स। मेरे कहने का मतलब ये था, मैंने इसी लाइन में आपको समझा दिया कि भाई एक कॉस एक्स ऐड कर दो और एक कॉस एक्स माइनस कर दो। ठीक है, जब ऐड किया है तो माइनस भी करेंगे। अब भाई क्या करेंगे, देखो नीचे क्या है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो ऊपर भी हम क्या करेंगे, एक कॉस एक्स को इस साइन के पास रखेंगे और जो माइनस का कॉस एक्स है उसको इस साइन एक्स के पास रखेंगे। कैसे बनेगा, पहले आपको ये साइन एक्स लिख लेना है। चलिए साइन एक्स आपने नोट कर लिया, फिर प्लस का आप क्या कर दीजिए, कॉस एक्स लिख लीजिए, कॉस एक्स लिख दीजिए, तो कॉस एक्स लिया एक ब्रैकेट में, प्लस फिर क्या कर देना है साइन एक्स लिख लेना है, तो आपने साइन एक्स ये वाला लिख लिया, माइनस का कॉस एक्स है तो आपने माइनस का कॉस एक्स लिख दिया एक ब्रैकेट में, इसको भी अलग कर लिया। और पूरे के अपॉन में कितना था, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, तो आप इधर का नोट कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि पूरा क्वेश्चन इधर आ नहीं पाएगा, मुझे इरेज करना पड़ेगा, मुझको इरेज करना पड़ेगा, तो आप पहले इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं क्या करूँगी कि अपना आगे के क्वेश्चन आपको समझाऊंगी। ठीक है, आगे का क्वेश्चन समझेंगे।
तो यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई। देखो क्या कर सकते हैं, इनको अलग अलग करिए भाई, इनको अलग अलग करिए। कैसे, देखो इनको अलग अलग करिए, यानी 1/2 तो ये सब पे जाएगा, i इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन, इसको लिखिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है, ये इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऊपर क्या है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन, ये नहीं इसके भी अपॉन में जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स, और ये 1/2 यहाँ पर भी आएगा, है ना, दोनों पे आएगा। यहाँ तक आप नोट करिए, फिर मैं क्या करूँगी आगे सॉल्व करूँगी। यानी 1/2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स प्लस 1/2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, ठीक है, देखो यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा। अब आगे देखो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, नीचे भी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होगा, तो यहाँ पे ये इससे कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा वो मैं लिख दूंगी। तो देखो i इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन 1 dx हो जाएगा आपका, प्लस 1/2 इंटीग्रेशन, इधर का आपने नोट कर लिया होगा तो ये मैं इरेज कर दूंगी इधर का भी। ठीक है, देखो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और अपॉन में आपका क्या था साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स, ये चीज़ थी, है ना। यहाँ पे देखो ये तो सिंप्लीफाई डायरेक्टली हो जाएगा, बट इसमें आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड का ही यूज़ करना पड़ेगा। कैसे करेंगे वो देखेंगे बच्चे। लेट कर लीजिए, यहाँ पे मैं लेट कर दूंगी, लेट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी। लेट कर लीजिए, इसका डिफ्रेंसिएशन, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन बच्चे हो जाएगा कॉस एक्स, और कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस का साइन एक्स, तुम प्लस माइनस माइनस यानी माइनस का साइन एक्स, डी टी अपॉन डी एक्स, टी का डिफरेंस हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स। यहाँ पे है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और यहाँ पे है ऊपर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। जब साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होगा तभी तो कैंसिल हो गया, यानी मुझे साइन को प्लस में लाना है और कॉस को माइनस में लाना है। इसके लिए मुझे माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो आप माइनस कॉमन निकालेंगे तो क्या भैया साइन एक्स प्लस का हो जाएगा और माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, डी टी अपॉन डी एक्स हो जाएगा। तो डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी टी अपॉन माइनस बार साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, है ना। ये बात आपको समझ में आ गई होगी बहुत ही अच्छी तरीके से। देखो यहाँ पे आपको क्या करना है भाई, माइनस कॉमन लेना है, तो यहाँ पे प्लस का साइन एक्स और ये माइनस का कॉस एक्स हो गया, यानी वही बन गया जो हमें लाना था। यहाँ पे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, जब माइनस हमने कॉमन लिया। ठीक, यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था i इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन 1 dx बचे, ये प्लस का 1/2 इंटीग्रेशन, ये क्या है यहाँ पे बच्चे, देखो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी लेट किया, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को, इसको देखो टी लेट किया तो इसकी जगह पे टी डाल देंगे। ठीक, और क्या था, डी एक्स की वैल्यू बच्चे कितने हैं, डी एक्स की वैल्यू है डी टी अपॉन माइनस, और ब्रैकेट के अंदर था साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो गया, क्या बचा 1/2 इंटीग्रेशन 1 dx, और ये माइनस प्लस माइनस माइनस यानी 1/2 हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी डी टी हो जाएगा, है ना। यानी 1/2 इंटीग्रेशन 1 dx, ये x हो जाएगा माइनस का 1/2, 1 अपॉन टी डी टी, ये हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ टी प्लस सी। ठीक है, तो x/2 माइनस
1/2, ठीक है, लॉग मॉड ऑफ टी कितना था, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये टी की वैल्यू थी, और प्लस सी कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं आया, बताओ भाई, यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं आया, बताओ, यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया है और ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर इसके बाद आपका कौन सा है, 33। क्वेश्चन नंबर जो 33 है आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं भाई। सेम ऐसे ही क्वेश्चन मैंने कराया, इसमें tan x है, इसके पहले जो मैंने क्वेश्चन करवाया उसमें cot x है। ठीक है, करने का तरीका वही रहेगा। ठीक है, करने का तरीका वही रहेगा। तो आपका HW है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका जो आंसर आएगा आप लोग कमेंट करिएगा, और अगर ना कर पाए तो फिर कमेंट करके बताइएगा कि आप नहीं कर पा रहे हैं, तो हम अगले लेक्चर में इसको सॉल्व करके दिखाएंगे कि इस क्वेश्चन को भी हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसके बाद आपको बच्चा और कौन सा क्वेश्चन बचा हुआ है इस क्लास में, तो आप कहेंगे क्वेश्चन नंबर 34, ये भी आप कर सकते हो, इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो यानी दो क्वेश्चन नंबर 34 और क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 और क्वेश्चन नंबर 34 ये आपके लिए होमवर्क है। आप इनको सॉल्व करिए और इनका आंसर कमेंट करिए। अगर ना सॉल्व कर पाएंगे तो फिर बताइएगा, कमेंट में बताइए कि आप नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को भी मैं बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझाऊंगी। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर दिस क्लास।